देखो बेटा, हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है, थ्योरम ध्यान से अप्लाई करनी है। अभी तो क्वेश्चन ही मैं उसके ले रहा हूँ तो स्ट्राइक कर जाएगा आपको, बट ध्यान रखें कि जब भी आपसे फिजिक्स में चेंज इन पोजीशन या वेलोसिटी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरा चांस है बेटा, 90% के ऊपर चांस है, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, कि वो क्वेश्चन में डायनेमिक्स F=ma लगाना ही नहीं होगा आपको। वो आपका किसी ना किसी कंजर्वेशन प्रिंसिपल या इस तरह की थ्योरम जो हमने पढ़ी, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जब आपसे एक्सलरेशन या टाइम पूछता है कहीं पे, तो वहां आपको डायनेमिक्स लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर और किसी चीज से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो आप ये वाला प्रॉब्लम देखिए, दो स्फीयर हैं, दोनों की रेडियस सेम दे रखी है। ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है। जैसे इसकी रेडियस आप कह रहे हो, इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है। टू स्फीयर्स ए एंड बी, ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, इनिशियली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 r, 20 इंटू कैपिटल आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं दोनों स्फीयर। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 20 इंटू कैपिटल आर है। इन दोनों के मास मान लेते हैं कैपिटल एम है। इसका कैपिटल एम है और इसका कितना है, 4 इंटू कैपिटल एम। ये मास दे रखा है, मासेस अलग अलग है, रेडियस दोनों की सेम है। 20 r इनिशियली सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, आपको बताना है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स। दोनों स्फीयर केवल अपने अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, t=0 टुवर्ड द ईच अदर बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स। सरफेस स्मूथ है। ठीक है, फ्रिक्शन विक्शन कहीं पे भी नहीं है। तो आपको बताना है सरफेस इज स्मूथ, देन फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स मतलब इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, तो इस लाइन पे ही कोलिजन होगी, वो तो पता है आपको, क्योंकि इनकी रेडियस सेम है, सेंटर की हाइट सेम होगी। तो फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर कोलिजन बिटवीन स्फीयर्स अकर। वेयर कोलिजन बिटवीन स्फीयर्स अकर। ठीक है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझको बता दीजिए बेटा, जहां पर इन दोनों के बीच की कोलिजन होती है। जिस पॉइंट पर, यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर कोलिजन वाला पॉइंट है, यहाँ पर दोनों स्फीयर कांटेक्ट में आते हैं, वो कांटेक्ट पॉइंट बनता है, उस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, दोनों अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं, लिखा हुआ है मूव ओनली बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। मूव ओनली बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, और कोई फोर्स इसके बीच नहीं है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, क्या अप्लाई करना चाहेंगे इसमें, बताइए मुझे एक बार। इस प्रॉब्लम, हाँ, एफ एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स के कारण मूव कर रहे हैं। और रिलीज किया है आपने, तो दोनों के सेंटर्स की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की भी जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। ठीक है, तो बस वही लगाएंगे बेटा, एक बार देख लीजिए, कर रहा हूँ मैं साथ में, निकाल लेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इधर हैं। वीडियो में क्लियर है और सबको दिक्कत आ रही है? अच्छा, एक मिनट शेयर कर देते हैं, सही कर देते हैं। या आप स्क्रीन शेयर ले लो उसमें, स्क्रीन स्टार्ट्स नाउ। देखिए, अब क्लियर हुआ? अब क्लियर है बेटा? चलो, हाँ, तो अब मान लेते हैं अपनी एक्स डिस्टेंस पर कोलाइड कर रहा है सेंटर से यहाँ पर। ऐसे ही है कुछ इस तरह से, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर कोलाइड कर रहा है इस जगह पे। ये कोलिजन वाला पॉइंट है, तो मान लो इस पी पॉइंट के ही आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? तो कैसे निकालें, वही आपका है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 मस्ट बी जीरो। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया आपने। इसका सेंटर कितना डिस्प्लेस कर गया, ये डिस्टेंस x है, तो सेंटर कितना डिस्प्लेस किया, ये डेल्टा x1 हो जाएगा कि बेटा इतना। बहुत सिंपल सी बात करेंगे बेटा, एकदम बिल्कुल बेसिक से ज्योमेट्री, डेल्टा x1 निकालना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, इसको आपने पॉजिटिव बोला है। ठीक है,
तो सेंटर कितना डिस्प्लेस कर गया, अगर आप मान रहे हैं इस पॉइंट की कोलिजन से डिस्टेंस x है, तो ये सेंटर का डिस्प्लेसमेंट x में से r माइनस करके आ जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है। जो कोलिजन वाला पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस यहाँ से अगर x मान ली, तो अगर आपने रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका इस पॉइंट का सेंटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है। डेल्टा x2 कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा x2 दूसरे का बताइए कितना आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा सेकंड वाले। ये लेंथ निकालनी है आपको, ये सेकंड वाले। डेल्टा एक्स देखो बेटा, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर ऑफ मास ये हैं दोनों के। ठीक है। और पूरे सिस्टम का डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, इसलिए m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू जीरो। ये आपका c1 है, ये मान लो आपका c2 है। ओहो, ये क्या कर दिया। हाँ, तो आपका ये c1 का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ तक आपने x डिस्टेंस पर मानिए, कोलिजन वाला जो पॉइंट है जहाँ पर ये टकराते हैं, वो इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। तो ये r माइनस कर दिया बेटा, बस क्लियर है। इस x में से r माइनस कर दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये इतना चला है, तो ये डिस्टेंस टोटल दे रखी थी आपको कितनी, 20r। तो सेंटर अब यहाँ पर आ गया, सेंटर की फाइनल पोजीशन ये है इसकी। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पर है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा आपका डेल्टा x2, यही हो जाएगा डेल्टा x2, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, 20r में से ये हटा दीजिए, x प्लस r। ये समझ में आ रहा है आपको, डेल्टा x2 होगा 20r, क्योंकि ये क्या है, ये r ही तो है बेटा, इसकी रेडियस है ना। 20r में से अगर आपने x प्लस आर हटा दी, 20r माइनस x प्लस आर, तो कितना आ जाएगा आपका ये, 19r माइनस x आ जाएगा, और नेगेटिव आएगा डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, 19r माइनस एक्स माइनस कर देंगे, अब लगा दीजिए m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। मास इसका कितना है, कैपिटल एम एस वाले का। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है, x माइनस आर, एक्स माइनस आर आ गया, प्लस मास कितना है उसका, 4m है, तो 4m आ गया, माइनस ऑफ 19r माइनस एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ 19 माइनस आर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ये आ गया बेटा आपका m इंटू एक्स माइनस आर प्लस 4m माइनस 19r माइनस एक्स। एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए आप इसको। ठीक है, एक्स के लिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77r/5 आपका x का आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू, या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर कोलिजन अकर्स। तो मैंने कुछ f इक्वल्स टू ma नहीं लगाया, लगा भी नहीं सकता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, बताना पड़ता फोर्स किस तरह का है, वो भी नहीं बताया। ठीक है, तो जो भी है, बट आपको पता है कि ये चार्ज की वजह से मूव कर रहे हो या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हो, कुछ भी मूव कर रहे हो, बट मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं आता है, और इनिशियली आपने इनको रिलीज किया है। तो हमेशा आपका जो कोलिजन वाला पॉइंट है, किसी भी फोर्स से मूव करें, अगर अपने अंदर इनके ग्रेविटेशन से मूव करें, चार्जेस इनके हों, कुछ भी हो, ठीक है, बट इनके एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो कुछ है इनका इंटरनल मामला है। और अगर ये रिलीज हुआ है और फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, तो ये 100% कोलिजन का जो पॉइंट होगा, C1P डिस्टेंस हमेशा 77r/5 ही निकल के आएगी बेटा। ठीक है, क्योंकि ये चीज गलत हो ही नहीं सकती, समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक्सटर्नल नहीं तो एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी नहीं है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पॉइंट चेंज नहीं हो सकता। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो मुझे बताए।